वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री में चैप्टर 5 और इसमें से हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 5 है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री। तो इसको चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि पूछ रहा है कि स्टेट करना है कि गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और बी पार्ट है एवोगैड्रोस लॉ। तो फर्स्ट वाला जो गे-लुसिक लॉ है ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 71 पे मेंशन्ड है। तो हम देखते हैं पेज नंबर 71 पे। तो यहाँ पे इन बॉक्स इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 71 ग्रीन बॉक्स कि व्हेन गैसेज रिएक्ट they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volume of the gaseous product, provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure। और ये जो गे-लुसिक लॉ है ये जो है वैलिड है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैसेस के लिए। कि जब गैसेस रिएक्ट करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम्स में करते हैं कि बियर करते हैं एक सिंपल रेशियो एक दूसरे के साथ, और एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है प्रोवाइड किया जाता है कि बाकी सारे जो वॉल्यूम्स हैं वो मेज़र किए जाते हैं सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे। नेक्स्ट हमें क्या बताना था, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो है पेज नंबर 74 पे मिलेगा आपको, दैट इज़ ऑल्सो इन ग्रीन बॉक्स। कि एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, सारे इक्वल वॉल्यूम्स गैसेस के अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कि उसमें क्या मिलेगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा अंडर सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकोमेट्री। ये पेज नंबर 71 पे है। नेक्स्ट तो पहले ये देख लेते हैं पेज नंबर 71 पे। तो स्टोइकोमेट्री करता क्या है, ये मेज़र करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एंड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दैट आर प्रोड्यूस्ड और नीडेड इन अ गिवन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, सेकेंड का बी पार्ट देखते हैं। डिफाइन एटोमिसिटी ऑफ गैस, स्टेट द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो पहले हम देख लेते हैं कि एटोमिसिटी होता क्या है, पेज नंबर 74 पे। तो एटोमिसिटी होता है कि द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो गैसेस में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है कि डाइएटॉमिक होता है, फॉस्फोरस में 4 होता है दैट इज़ टेट्राएटॉमिक, और जो सल्फर है वो ऑक्टाएटॉमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन N2 एंड 2N। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन N2 दिया हुआ है ये जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, जबकि ये मॉलिक्यूल जो है 2N ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द सेम वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जो नंबर ऑफ एटम होता है सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में वो ट्वाइस होता है द नंबर ऑफ एटम इन द सेम वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि दिस इज़ बिकॉज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज H2, क्योंकि ये डाई एटॉमिक होता है जो हाइड्रोजन है, तो दैट इज़ हैविंग 2 एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। तो इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, वेयर एज मोल ऑफ हीलियम जो होता है वो मोनो एटॉमिक होता है, और इसीलिए हीलियम के पास क्या होता है 1 एटम होता है उसके मॉलिक्यूल में। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, डबल होता है ना। सर्टेन वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन में डबल होते हैं हीलियम से। नेक्स्ट बी है कि व्हेन स्टेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए गैस द प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड ऑल्सो बी गिवन। जब आप स्टेट करते हो वॉल्यूम गैस का तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मेंशन करना चाहिए। ऐसा क्यों, बिकॉज अ चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल, यानी कि दोनों में से किसी एक में, प्रेशर या टेम्परेचर में किसी में भी चेंज होगा तो देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम। तो इसीलिए मेंशन करना हमेशा ज़रूरी है। लास्ट C1, इन्फ्लेटिंग अ बैलून सीम्स टू वायलेट बॉयल्स लॉ। कि जब आप बैलून को जो है कि आप फुला रहे होते हो तो ये वायलेट करता है बॉयल्स लॉ को। तो आप देखो यहाँ पे कि जब हम इन्फ्लेट करते हैं बैलून को तो इट सीम्स वायलेटिंग बॉयल्स लॉ एज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन प्रेशर। कि जब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करता रहता है तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ करता रहता है, सिंस द मास ऑफ अ गैस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग।
और जो गैस का मास है वो भी इंक्रीज़ करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉयल्स लॉ को वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे क्या किया है, हमें इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप पहले क्या करो, इक्वेशन लिख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे देखो कि ये 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का है और 1 वॉल्यूम जो है एयर का है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फॉर कंप्लीट कंबशन, पूरे कंप्लीट कंबशन के लिए ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए, दैट इज़ 1। 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए आपको, है ना। 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपको 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आप फॉर 100 लीटर कितना चाहिए, तो 100 लीटर्स के लिए 100 लीटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपको कितना चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट इज ऑक्सीजन, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 50 लीटर्स। यानी कि आपको अगर 100 लीटर दिया हुआ है, इनका रेशियो कितना है, 2:1। अगर ये 2 वॉल्यूम होगा तो ये 1 वॉल्यूम, तो ये 100 लीटर है तो कितना चाहिए, ये 50 लीटर चाहिए। तो आप इसको जो है कि यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि 1/2 इंटू 100 कितना आएगा, 50 लीटर ऑक्सीजन आपको चाहिए। नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है आपसे सेकेंड पार्ट, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन and 150 centimeter cube of oxygen are mixed and ignited as the following reaction. What volume of oxygen remain unreacted? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है और क्या है, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है। इनको मिक्स किया गया और जलाया गया है और ये रहा इक्वेशन। तो हमें बताना है कि कितना वॉल्यूम जो है कि अनरिएक्टेड बच गया। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। जो हाइड्रोजन है दैट इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब और जो ऑक्सीजन है दैट इज़ 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है आपका, 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है उसके लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। ओके, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए और जो वाटर बन रहा है ये भी कितना बन रहा है, ये 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ, विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो देयरफॉर 200 cc ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, है ना, कंबाइन करेगा विथ 100 cc ऑफ ऑक्सीजन, यानी 2:1 का रेशियो है। तो 200 अगर cc हाइड्रोजन का रहेगा तो कंबाइन करेगा वो 100 cc ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि अनरिएक्टेड होगा। अब यहाँ पे 200 पे 100 सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा कितना था, 200 सेंटीमीटर क्यूब था, तो उसके लिए कितना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ पे अनरिएक्टेड जो बचेगा वो आप कैसे करोगे, 150 टोटल दिया हुआ है जिसमें से 100 सिर्फ यूज़ होगा, तो कितना बच जाएगा आपका, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा अनरिएक्टेड। 2:1 का रेशियो बना, तो 2 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम आप देख सकते हो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो 1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पे 150 है तो माइनस कर लो, तो यहीं पे आपको निकल जाएगा कि 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है कि आपका अनरिएक्टेड बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
24 cc mass gas that is methane was mixed with 106 cc oxygen and then exploded, और फिर एक्सप्लोड किया गया। ऑन कूलिंग, कूल करने पे जो वॉल्यूम आया ऑफ द मिक्सचर बिकेम 82 cc ऑफ विच 58 cc वॉज अनचेंज्ड ऑक्सीजन। ये कौन सा था? ऑक्सीजन था जो कि अनचेंज था। विच लॉ डज दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट? एक्सप्लेन विथ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से सपोर्ट करना है हमें इसको। तो पहले हम चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मीथेन को एक्सप्लोड किया गया। ओके, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें वाटर मिला। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक वॉल्यूम मीथेन 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हमें सिर्फ 1 वॉल्यूम। ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, तो 1:2:1 का मिल रहा है रेशियो। अब ये कितना है? ये 24 cc है। तो जो वॉल्यूम ऑक्सीजन का यूज़ होगा, तो ये 1 वॉल्यूम अगर 24 है तो 2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 × 24 दैट विल बी 48 cc। तो ये 1 वॉल्यूम मिल रहा है, तो ये कितना होगा? ये भी 24 cc होगा, 1 वॉल्यूम आया। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको यूनिटरी मेथड से देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर करेगा ऑक्सीजन कितना? 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन के लिए चाहिए ऑक्सीजन 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पे 24 cc ऑफ मीथेन के लिए कितना चाहिए होगा ऑक्सीजन? दैट इज़ 2 × 24 दैट इज़ इक्वल टू 48 cc। और ऑल्सो यहाँ पे हम देख चुके हैं, और इसको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिख दे रहा हूँ। ऑल्सो 24 cc ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस करेगा CO2 कितना? 1 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम का मतलब 24 cc ही प्रोड्यूस करेगा। तो अनयूज्ड जो बचेगा, अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना बचेगा? ये 48 सिर्फ यूज़ हुआ ना, तो 48 यूज़ हुआ, कि दिया कितना था? दैट इज़ 106 दिया हुआ था टोटल। तो जो अनयूज्ड बच जाएगा 106 - 48 दैट विल बी इक्वल टू 58। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा था इसमें कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑन कूलिंग। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पे जो वॉल्यूम आएगा मिक्सचर का, वो आएगा आपका अनयूज्ड ऑक्सीजन आएगा। ओके, और अनयूज्ड ऑक्सीजन के साथ और कौन सा आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है। आप दोनों का वेट ऐड करो, 58 + 24 दैट विल बी इक्वल टू 82 cc। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा था, ये कैलकुलेशन सारा आपने कर लिया, पूछ रहा था कि कौन सा ये लॉ सपोर्ट करता है, तो दैट इज़ गे-लुसेक लॉ को ये सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लो, कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन would be required to burn completely 400 milliliter of acetylene, also calculate the volume of carbon dioxide form। देख सकते हो कि एसिटिलीन को बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो 4 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम का एसिटिलीन है, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और 2 वॉल्यूम वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लें कि जो एसिटिलीन है उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हमें क्या मिल रहा है? 4 वॉल्यूम मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 वॉल्यूम मिल रहा है वाटर का। ठीक है, एंड दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये 2 वॉल्यूम है, तो इसके लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, प्रोड्यूस करता है 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 वॉल्यूम वाटर का प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अब यूनिटरी मेथड से कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन नीड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन चाहिए इसको? दैट इज़ इक्वल टू 5 वॉल्यूम। अच्छा, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम एसिटिलीन का इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? दैट विल बी 5/2 वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे आपका इसका वॉल्यूम दिया हुआ था एसिटिलीन का, दैट इज़ 400 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन के लिए नीड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 5/2 × 400, 2 1 जा 2, 200 जा,
दैट विल बी 1000 मिलीलीटर। इतना ऑक्सीजन आपको चाहिए इसे बर्न करने के लिए है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है आपका कि दो वॉल्यूम जो एसिटिलीन है वो प्रोड्यूस करता है कितना? 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस करेगा 4/2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे दिया है तो 400 मिलीलीटर एसिटिलीन कितना प्रोड्यूस करेगा? दैट विल बी 4/2 इंटू 400 कार्बन डाइऑक्साइड। 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, कितना प्रोड्यूस करेगा? 800 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज मिक्सड विथ 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस at STP to produce HCl and sulfur. Write a balanced equation for this reaction and calculate the volume of gaseous product formed, composition of resulting mixture. एक इक्वेशन लिखना है इसके लिए क्लियरली, और क्या लिखना है? द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड और कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को जब रिएक्ट करोगे आप क्लोरीन के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको HCl, और क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये भी एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, और इससे क्या मिल रहा है? 2 वॉल्यूम मिल रहा है। किसका? HCl का। अच्छा, इसका वेट दिया है 112 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी वेट दिया है 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो पक्का है कि अगर ये एक वॉल्यूम जो है कि 112 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ पे जो 2 वॉल्यूम है HCl का, ये किसके इक्वल होगा? 2 × 112, दैट विल बी 224 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि एक वॉल्यूम क्लोरीन रिएक्ट करता है किसके साथ? एक वॉल्यूम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर 112 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? 112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। नेक्स्ट है अब प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो जो प्रोडक्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है आपका 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना जो पार्ट है वो अनरिएक्टेड है। तो अनरिएक्टेड पार्ट के लिए हम देखते हैं कि क्लोरीन हमारा कितना दिया हुआ था? दैट इज़ 120 सेंटीमीटर क्यूब, और रिएक्ट कितना हुआ? रिएक्ट हुआ 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो अनरिएक्टेड पार्ट बचा, अनरिएक्टेड क्लोरीन, तो जो अनरिएक्टेड क्लोरीन होगा वो कितना होगा? 120 - 112, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट और क्या करना है? कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो कंपोजिशन क्या हुआ आपका? तो कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, जो कंपोजिशन हुआ आपके रिजल्टिंग मिक्सचर का, उसमें क्या क्या है? आपका 224 सेंटीमीटर क्यूब HCl है, HCl है। इसके अलावा 8 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन है जो कि अनरिएक्टेड है, और इसके अलावा और क्या फॉर्म हुआ है? बस यही आपका जो है रिजल्टिंग मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन वॉज बर्नड विथ 300 cc ऑफ इथेन। 300 cc ऑफ इथेन के साथ 1250 cc ऑक्सीजन को बर्न किया गया। आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन अनयूज है, एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। ये सारा का सारा क्वेश्चन हो किस पे रहा है? रेशियो प्रोपोर्शन पे हो रहा है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन से आप आराम से जो है कि यहाँ से इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, और रेशियो फाइंड आउट करके आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन लिख लेना है। तो इक्वेशन है हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बर्न्स करने के लिए नीड करता है 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म होता है 6 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 वॉल्यूम है इसका, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये 4 वॉल्यूम है। अब ये 2 वॉल्यूम कितना है, 300 मिलीलीटर है, सॉरी 300 सीसी है। ओके, कितना ये 300 सीसी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने स्टेटमेंट में कि 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन, 2 वॉल्यूम इथेन क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है क्या, 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 वॉल्यूम इथेन का क्या फॉर्म करेगा, कितना फॉर्म करेगा, 4/2 वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म करेगा। अब उसी तरीके से 300 सीसी कितना इथेन कितना फॉर्म करेगा, इथेन फॉर्म करेगा 4/2 इंटू 300 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड, 2 अंजा 2 जा, तो कितना आएगा 600 सीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है इसके अंदर कितना ऑक्सीजन जो है कि अनयूज्ड बच जाएगा। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं इसमें कि 2 वॉल्यूम इथेन का प्रोड्यूस करता है, यानी सॉरी रिक्वायर करता है 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन को। तो 1 वॉल्यूम इथेन इसको चाहिए 7/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन। अब रेशियो मिल गया आपको। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 सीसी इथेन की है, तो इसको चाहिए होगा 7/2 इंटू 300 वॉल्यूम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, 2 1 2 15 100 या 150 टाइम में, तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पे, 15 7 1050 सीसी ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यूज़ हुआ। अच्छा, टोटल कितना था, टोटल जो ऑक्सीजन था 1250, यूज्ड कितना हुआ, दैट इज़ 1050। तो जो अनरिएक्टेड पार्ट है, तो अनरिएक्टेड या अनयूज्ड आप कह सकते हो, अनयूज्ड भी कह सकते हो आप इसको, तो कितना आ जाएगा 1250 माइनस 1050, दैट इज इक्वल टू 200। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज आस्किंग कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कंबशन ऑफ 11 लीटर ऑफ एथिलीन that is C2H4 at 273 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर होगा इसके कंबशन को इफेक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो इसमें जो है कि आपको फार्मूला यूज़ करना होगा पहले कैलकुलेशन के लिए। तो पहले यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लें क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या है, दैट इज C2H4 एथिलीन के लिए दिया हुआ है, एथाइलिन, और ये बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब आप देख सकते हो कि ये कितना है, 1 वॉल्यूम, ये कितना है 3 वॉल्यूम, ठीक है, ये 1 वॉल्यूम है और ये 3 वॉल्यूम है। अच्छा, तो अगर ये 11 लीटर है तो ये कितना होगा, 3 × 11 दैट विल बी इक्वल टू 33 लीटर। तो ये अगर 11 लीटर है तो ये कितना होगा, 33 लीटर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो P1 है दैट इज इक्वल टू 380 mm और जो हमारा P2 होगा वो कितना होगा, 760 mm होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वॉल्यूम 1 कितना है, दैट इज़ 33 लीटर, और वॉल्यूम 2 यही तो हमें निकालना है। जो टेम्परेचर फर्स्ट होगा दैट इज़ इक्वल टू 273 डिग्री, कितना है 273 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको चेंज कर लेंगे केल्विन में, तो आ जाएगा हमारा 549 केल्विन। और जो T2 है वो कहाँ पे लाना है हमें, दैट इज़ 273 डिग्री केल्विन पे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला हमें पता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ से अगर हम V2 का फॉर्मूला लें तो V2 का फॉर्मूला आ जाएगा P1 V1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा T2 अपॉन T1 दैट इज़ इक्वल टू V2। तो यहाँ पे अब V2 के पास सारी की सारी वैल्यू रखते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है, 380, 33
वॉल्यूम 1 की और इसकी 273। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है 549 P2 की, और टी की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज़ 760 तो पी की है और 549 टी की है, तो 760 पी की वैल्यू हम P2 की वैल्यू यहाँ, अरे हाँ P2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करो, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, तो ये 381 जा 2 टाइम्स में, और ये 33 से कटेगा, और 273 और 541, ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल में आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, दैट विल बी इक्वल टू 8.25 लीटर्स। तो 8.25 लीटर्स जो है कि वॉल्यूम चाहिए आपको ऑक्सीजन इसके कंबशन को अफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड when 40 milliliter of methane react completely with chlorine at STP। तो आपको बताना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है HCl गैस का जो कि फॉर्म हुआ है और क्लोरीन गैस का जो रिक्वायर होता है when 40 मिलीलीटर ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट करता है कम्प्लीटली क्लोरीन के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो पहले तो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो मीथेन है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और क्या दे रहा है, और क्या मिल रहा है 2 वॉल्यूम HCl का। अब यहीं से हमको मालूम है कि क्या है, ये एक वॉल्यूम जो है मीथेन का रिएक्ट कर रहा है 2 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ, और जो गैस फॉर्म हो रही है दैट इज़ ऑल्सो 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट अपना लिख सकते हैं कि एक वॉल्यूम जो मीथेन है वो प्रोड्यूस करता है क्या, 2 वॉल्यूम HCl का। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर एक वॉल्यूम CH4 है, तो अब ये 40 मिलीलीटर होगा CH4, तो कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 × 40 मिलीलीटर HCl प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ 80 मिलीलीटर HCl। तो HCl जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू 80 मिलीलीटर। अच्छा, और क्या दे रहा है, अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि 40 मिलीलीटर ऑफ मीथेन जो होगा वो रिएक्ट करेगा कम्प्लीटली किसके साथ, कम्प्लीटली विथ क्लोरीन। 40 मिलीलीटर मीथेन जो है कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा पूरा का पूरा किसके साथ, क्लोरीन के साथ आपको देने के लिए। तो क्लोरीन कितना आएगा, क्लोरीन 2 वॉल्यूम है ना, तो क्लोरीन कितना आ जाएगा, 2 × 40 दैट इज़ इक्वल टू 80, यानी कि जो क्लोरीन चाहिए वो भी आपको कितना चाहिए, 80 मिलीलीटर चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।